ओके, तो सबसे पहला एक मिनट, ये मतलब सबसे अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा मेरे को ऐसा लगता है तुम लोग का कि यहाँ पर जाते हैं सबसे पहले ये एक, अरे अरे, ओके। अब कंपनी में क्या होता है उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि समझो कि तुमको एक गिटहब रेपो के ऊपर डेवलपर ने कोड पुश किया। अब यहाँ पर क्या किया है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वोटिंग एप्लीकेशन देख रहे हैं, एग्जांपल वोटिंग एप्लीकेशन देख रहे हैं, अ सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रनिंग अक्रॉस मल्टीपल डॉकर कंटेनर। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल डॉकर कंटेनर, इसका मतलब क्या रहेगा, एक तो आप हाइफन हाइफन लिंक के थ्रू मल्टीपल डॉकर कंटेनर में कनेक्शन क्रिएट करेंगे या फिर किसके थ्रू करेंगे, डॉकर कंपोज के थ्रू करेंगे। ओके, तो पहले इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं, कंप्लीट आर्किटेक्चर। अब ये लोग हैं, जैसे कि समझो कि अपने क्लास के अंदर 10-15 लोग हैं, वो 10-15 लोग के बीच में हम लोग वोटिंग करा रहे हैं कि उनको कुत्ते पसंद है या बिल्ली। ओके, सो ये ये एक पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन है, फ्लास्क बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, जो वोटिंग एप्लीकेशन है जो पाइथन पे बना हुआ है। ओके, ये इसके ऊपर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि कैट हो गया या फिर डॉग हो गया, वो स्टोर रखने के लिए हम इन मेमोरी डाटाबेस यूज कर रहे हैं, वो रेडिस है। ओके, तो इसको हमको लिंक करना पड़ेगा रेडिस से। ओके, ये वर्कर है, ये मतलब ये, इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि बैकएंड समझ सकते हो। ये यहां से डाटा लेगा, इस डाटाबेस में स्टोर करेगा, डाटा लेकर समझो कि अपने क्लास के अंदर राजकुमार है, राजकुमार ने कैट को सिलेक्ट किया, कैट को वोट दिया, तो वो स्टोर होगा इन मेमोरी डाटाबेस में। ये वर्कर यहां से लेकर डाटाबेस में उसको स्टोर कर देगा। ये डीबी पोस्टग्रेस एसक्यूएल डाटाबेस है। ओके, ये यहाँ पर स्टोर होगा और यहां से ये रिजल्ट जो है ये फेच करके, ये इसको फेच करेगा और रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, ये हमेशा चालू रहेगा। तो ये कंप्लीट, एक मिनट में क्या करता हूँ, कंट्रोल माइनस माइनस, तो ये कंप्लीट एक हमारा फ्लो है। तो यहां पर देखो, फ्रंट एंड वेब ऐप पाइथन विच लेट्स यू वोट बिटवीन 2 पॉइंट्स, रेडिस विच कलेक्ट्स न्यू वोट्स, जो भी लेटेस्ट वोट जो करेगा उसका कलेक्ट करने का काम रेडिस करेगा। डॉट नेट वर्कर विच कंज्यूम्स वोट्स एंड स्टोर देम, ये वोट को कंज्यूम करेगा और स्टोर कर देगा। पोस्टग्रेस डाटाबेस बैक्ड बाय डॉकर वॉल्यूम। ओके, पोस्टग्रेस डाटाबेस जो है दिस इज बैक्ड बाय डॉकर वॉल्यूम। Node.js वेब ऐप विच शोज द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग इन रियल टाइम, तो ये जो है Node.js पे बिल्ट है, ये वेब ऐप जो है ये Node.js पे बिल्ट है, ये पाइथन पे, ये Node.js पे। देखो कितने सारे लैंग्वेजेस आ गए, कितने सारे चीजें आ गई, डॉट नेट आ गया, पाइथन आ गया, उसके अंदर फ्रेमवर्क फ्लास्क है, यहाँ पर Node.js आ गया जिसके अंदर फ्रेमवर्क एक्सप्रेस है, रेडिस इन मेमोरी डाटाबेस आ गया, पोस्टग्रेस डाटाबेस आ गया, एसक्यूएल आरडीएस रिलेशनल डाटाबेस है, ये इतनी सारी चीजें आ गई। चलो ये तो एक छोटा सा एप्लीकेशन, लेकिन इसके थ्रू हमको बहुत सी चीजें पता चलेगी। ओके, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे स्टेप्स लिख के रखे पहली बात तो, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो डेवलपर क्या करते हैं पहले हम लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं पहले वो देख लेते हैं। अब ये एक मैंने EC2 इंस्टेंस अप किया हुआ है, यहाँ पर जितने भी अभी इमेजेस रहेंगे वो मैं पहले क्या करता हूँ, डॉकर इमेजेस परमिशन डिनाइड ट्राइंग टू, ओके, तो sudo su cd root डॉकर इमेजेस, तो ये जितने भी इमेजेस हैं इनको मैं पहले क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डॉकर RMI सिस्टम रूट -a, यस, फिर बाद में डॉकर PS डॉकर RM-f डॉलर डॉकर PS-aq। ओके, कंटेनर में सारे के सारे आप रन हो गए। अब मैंने क्या किया है,
सबसे पहला यहाँ पर मैंने ये कमांड रन की है, यम इंस्टॉल गिट -y। मैंने गिट इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर, नथिंग टू डू, पहले से इंस्टॉल था। और मैंने दूसरा क्या किया है, यम इंस्टॉल डॉकर -y। मैंने डॉकर इंस्टॉल कर दिया पहले। अभी यहाँ पर नथिंग टू डू क्योंकि मैंने पहले से डॉकर और गिट इंस्टॉल करके रखा है। ओके, और दूसरा मैं यहाँ पे ls करता हूँ, तो मैंने क्या किया है, गिट इंस्टॉल होने के बाद गिट क्लोन, और यहाँ पे ये जो रेपो है यहाँ पर जाकर ये जो कोड है इसको मैंने कॉपी कर लिया, गिट क्लोन पेस्ट करके मैंने एंटर कर दिया था, जिसके थ्रू ये जो रेपो है ये क्लोन हो गया। मतलब गिटहब पे कोई भी रिपोजिटरी रखी है, जो भी प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ये एक प्रोजेक्ट है जो गिटहब पे ऊपर रखा हुआ है। ओके, इसको अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोड में जाके इसको कॉपी करना है, कॉपी करके मेरे EC2 इंस्टेंस पे आना है और गिट क्लोन इस कमांड के थ्रू उसको कॉपी करना है। मैं अभी क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ किसको, एग्जाम्पल, क्योंकि सेकेंड बैच को नहीं पता है तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ। कैनॉट रिमूव ये डायरेक्टरी है, तो rm-rf करके इसको मैंने रिमूव कर दिया। ls करता हूँ, अभी कुछ नहीं। और अभी क्या करते हैं अपन कि गिट क्लोन कर लेते हैं, गिट क्लोन पेस्ट, मैं इसको क्लोन करता हूँ, क्लोनिंग इनटू एग्जाम वोटिंग ऐप। ओके, अभी ls करके देखते हैं, तो ये एग्जाम वोटिंग ऐप यहाँ पर आ गया। तो मैं cd करके क्या करता हूँ, एग्जाम वोटिंग ऐप में जाता हूँ। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर ls करता हूँ, यहाँ पर मैंने पहले आर्किटेक्चर के बेसिस पे मैंने क्या बताया, यहाँ पर जाओ, क्या क्या था यहाँ पे, फ्रंट एंड के लिए ये दो चीजें थी, एक पाइथन बेस्ड वेब एप्लीकेशन और एक Node.js बेस्ड एप्लीकेशन। बैक एंड के ऊपर है ये वर्कर .NET फ्रेमवर्क पे बना हुआ, और ये इन मेमोरी डाटाबेस और ये परमानेंट डाटाबेस। ओके, यहाँ तक आ गया। तो अभी RDS मेरे को डॉकर हब से पुल करना है, ये इमेज मुझे डॉकर हब से पुल करनी है, पोस्टग्रेस इमेज भी मुझे डॉकर हब से पुल करनी है। ओके, अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरे को स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। मैंने स्क्रीन क्लियर कर लिया, अभी एक बार मैंने ls किया। अब यहाँ पर डायरेक्टरीज देखना कौन से, वोट, वर्कर और रिजल्ट। ओके, वोट, वर्कर और रिजल्ट, ये 3 डायरेक्टरीज हैं। तो हमको ये तीनों क्रिएट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो रेडिस डाटाबेस जो है वो, और दूसरा जो पोस्टग्रेस डाटाबेस जो है वो, हमको सबसे पहले वो दोनों क्रिएट करने हैं। ओके, मेरे लगभग 2 घंटे चले गए, क्योंकि मैंने एक एंड स्टेप पे जो रह जाता है ना, उसके लिए मेरे 2 घंटे चले गए थे। तो वो क्यों चले गए वो तुमको पता चलेगा। तो अभी सबसे पहला हम लोग RDS डाटाबेस, रेडिस डाटाबेस एक अब करते हैं। उसके लिए क्या कमांड है, डॉकर रन -नेम इज इक्वल टू, उसका नाम रेडिस देता हूँ, और -d डिटैच्ड मोड के अंदर, और इमेज का नाम दे देते हैं रेडिसी। एंटर। अब मैं करता हूँ डॉकर ps, क्या रेडिस अप है, ओके रेडिस अप है। ये डॉकर रन -नेम रेडिस -d रेडिस, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे को दूसरा क्या करना है, पोस्टग्रेस जो है ये मुझे अब करना है। तो ये जो कमांड मैंने यहाँ पर लिखी है ये कॉपी करनी है। ओके, इसमें क्या है, डॉकर रन -नेम, नाम दे रहा हूं मैं db, इसको अपन पास में भी लिख सकते हैं। नाम दे रहा हूं मैं कंटेनर को db, एनवायरनमेंट वेरिएबल पास कर रहा हूं पोस्टग्रेस पासवर्ड इज इक्वल टू पोस्टग्रेस, डिटैच मोड में -v, प्रसाद नाम की डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की है। यहाँ पर अगर तुम जाओगे, मैं वो बताना भूल गया, तुमको क्या करना है, mkdir प्रसाद नाम की डायरेक्टरी करनी है। यहाँ पर नहीं करनी, मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, rm-rf प्रसाद। ओके, ये रिमूव कर दिया मैंने, rm-rf प्रसाद। हमको रूट में जाना है, यहाँ पर देखना है प्रसाद नाम की डायरेक्टरी पहले से थी, मैं cd करके प्रसाद, cd करके प्रसाद नाम की डायरेक्टरी में गया, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तो मैंने पहले से क्रिएट करके रख दिया। तो तुमको
क्रिएट करनी है। ओके, कंट्रोल एल करता हूँ। क्या किया अब तक हमने? डॉकर पीएस करके देखो, बस रेडिस कंटेनर अप किया और क्या किया, क्लोन किया। अब तक वैसे अगर देखा जाए तो तीन चीजें की। मैं चाहिए तो यहाँ पर लिखते लिखते जाऊँ या नहीं जाऊँ, या फिर हिस्ट्री कमांड से समझ में आ जाता है तुम लोग को? मेरे को बताना, मतलब ये चीजें लिखते लिखते जाओ या नहीं जाओ। हमने क्या किया, सबसे पहला सबसे पहले हमने जो भी इमेजेस थी सारी की सारी डिलीट की। फिर बाद में डॉकर कंटेनर जो भी रनिंग थे, स्टॉप थे, डिलीट कर दिया। फिर बाद में हमने गिट इंस्टॉल किया, डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर अप किया। यहाँ पर नहीं किया मैंने क्योंकि पहले से ही अप था वो मैंने, और इंस्टॉल भी पहले से ही था। आपको ये तीन स्टेप्स करने हैं। फिर बाद में ये मैंने रिमूव किया क्योंकि पहले से ही मैंने कोड क्लोन करके रखा था। फिर बाद में गिट क्लोन ये कमांड यूज़ करके मैंने गिटहब पे जो कोड रखा था उसको मैंने क्लोन कर लिया, तो ये डायरेक्टरी क्रिएट होगी। फिर मैं सीडी करके उस डायरेक्टरी के अंदर गया। फिर मैं तुमको बता रहा था कि हमको तीन फोल्डर इंपॉर्टेंट है, कौन से, वोट, वर्कर और रिजल्ट। ओके, फिर अब हमने क्या किया कि डॉकर रन कमांड के थ्रू रेडिस कंटेनर हमने अप किया। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि पोस्टग्रेस अगर हमको अप करना है तो हमको क्या करना है, ये जो कमांड है इसको मैंने कॉपी किया शायद, अब मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो पेस्ट भी हो गया और रन भी हो गया। ओके, अब मैं देखता हूँ डॉकर पीएस, तो हमारा रेडिस अप है और हमारा डीबी भी अप है। देखा, पोस्टग्रेस भी अप है हमारा, और अब हमारा डीबी भी अप है। डीबी मतलब रेडिस भी अप है और हमारा डीबी भी अप है। डाटाबेस कंटेनर भी अप है और रेडिस कंटेनर भी हमारा अप है। ये दो चीज हो गया। अब तुमको एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि कंपनी में कैसा होता है। अभी हम लोग जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इमेज ही यूज़ करने वाले हैं, हम लोग बिल्ड नहीं करते बैठेंगे। तो मैं यहाँ से सी डी एग्जाम्पल में जाता हूँ, यहाँ पर एल एस करता हूँ, यहाँ पर सी डी वोट में जाता हूँ, यहाँ पर एल एस करता हूँ। यहाँ पर डॉकर फाइल तीनों की, वोट की, रिजल्ट की और वर्कर की, तीनों की अवेलेबल है। ओके, वोट पाइथन में लिखा है इसलिए यहाँ पर ऐप डॉट पी वाई है, इसकी डिपेंडेंसीज इसमें लिखी होती है, स्टैटिक फाइल्स यहाँ पर होती है। ओके, वर्कर जो रहेगा नोड जेएस में लिखा है इसलिए वहाँ पर सर्वर डॉट जेएस फाइल होती है। तो इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक दो याद रखेंगे तो भी ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसको क्या करना है हमको, डॉकर बिल्ड -t, मैं इसको माई ऐप नाम दे देता हूँ और डॉट, इस इमेज को नाम दे दिया मैंने माई ऐप, और मैं कंटेनर को और इमेज को सेम नाम दे देने वाला हूँ। ओके, तो ऐसे हम बिल्ड करते हैं। ओके, तो ये हम लोग बिल्ड करेंगे। ये डॉकर फाइल में क्या लिखा रहेगा, अगर तुमको देखना है तो तुम देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो तुमको जो देखना है। तो अगर ऐप डॉट पी वाई में देखना है तो वहाँ देख सकते हो। तुमको जो कंटेंट देखना है तुम लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैं क्या बताता हूँ, तुमको यहाँ से ही बता देता हूँ रिपोजिटरी से। यहाँ पे वोट के अंदर गए, वोट के अंदर डॉकर फाइल में गए, यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पीछे जाते हैं, अभी फिर से पीछे जाता हूँ, रिजल्ट में जाता हूँ। रिजल्ट के अंदर कौन सा रहता है, सर्वर डॉट जेएस के अंदर एप्लीकेशन का कोड रहता है, पैकेट जजेसन में डिपेंडेंसीज होते हैं, डॉकर फाइल, यहाँ पर डॉकर फाइल लिखी हुई है। ओके, ये लेकिन हम लोग इसके थ्रू नहीं करेंगे, हम लोग जो पहले से प्री डिफाइंड इमेजेस है उसके थ्रू हम लोग करने वाले हैं। बार बार हमको डॉकर बिल्ड कमांड रन नहीं करनी है, और बार बार हमको कंटेनर उस डॉकर बिल्ड कमांड इमेजेस से कंटेनर क्रिएट नहीं करना है। हमको क्या करना है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसी रेपो के अंदर इश्यूज में यहाँ पे करेक्ट इमेज रिपोज फॉर लेटेस्ट इन फ्यूचर, तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो मैं कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने क्या किया, पोस्टग्रेस का कंटेनर और रेडिस का कंटेनर अप कर दिया और उसके पहले के प्री रिक्विजिट स्टेप्स हो गए हमारे। अब हम लोग ने इमेज भी क्रिएट की है, डॉकर इमेज ls, तो माई ऐप करके इमेज भी क्रिएट हो गई है। लेकिन अभी हमको वो नहीं चाहिए, हम लोग इसके थ्रू नहीं करने वाले हैं कंटेनर अप। ओके, तो डॉकर आर एम आई माई ऐप, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल एल किया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, ये जो कमांड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये तो हो गया। फिर बाद में ठीक है, तो इस कमांड को कॉपी करना है। ये जो कमांड है इसके अंदर यहाँ पे जो माई वोट लिखा है, माई वोट के जगह पे हमको क्या करना है, इसको हटा देना है, उसके जगह पे ये इमेज देना है। हम लोग डॉकर के थ्रू, डॉकर से इस इमेज को कॉपी कर रहे हैं, मतलब ये डॉकर से हम इस इमेज को पुल कर रहे हैं। गलती से कॉपी बोल दिया। ये किसी भी फोल्डर में कर सकता है, ऐसा नहीं, मैं रूट में चला जाता हूँ। पेस्ट, यहाँ पर क्या है, डॉकर रन, इसको नाम हमने कुछ नहीं दिया, हाइफन हाइफन नेम इज इक्वल टू वोट ऐप। ओके, तो इसको पढ़ो, डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम वोट ऐप हाइफन डी डिटैच मोड में हाइफन पी पोर्ट मैपिंग कर रहे हैं 80 पोर्ट का 70 पोर्ट पे, हाइफन हाइफन लिंक, ये जो माई वोट कंटेनर जो है, माई वोट का ये जो इमेज जो है, इससे जो कंटेनर जो क्रिएट होगा, माई वोटिंग ऐप से जो कंटेनर जो क्रिएट होगा वो लिंक होना चाहिए किससे, रेडिस कंटेनर से। ओके, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। अभी इसको रन। ओके, अभी हम लोग देखेंगे डॉकर पीएस, तो तीन प्रोसेसेस आ गए, एक रेडिस वाली, एक पोस्टग्रेस वाले और एक इस इमेज से क्रिएटेड। ओके, अब ये जो वोटिंग ऐप जो है, यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको पीछे जाता हूँ, ये इमेज पे फोकस करना। रेडिस अप है, टीबी अप है, मतलब दोनों कंटेनर अप है, वोटिंग ऐप अप है और ये लिंक्ड भी है रेडिस से। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जाता हूँ, इसकी पब्लिक आईपी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 70 ओके। तो यहाँ पर कैट डॉग, ये यहाँ पर सेव रह रहा है, ये सेव क्यों रह पा रहा है, मतलब ये स्टेट मेंटेन कर पा रहा है इसकी मेमोरी में, क्योंकि हमने इसको रेडिस कंटेनर से लिंक किया हुआ है। इसलिए अगर मैं इसको रेडिस कंटेनर से लिंक नहीं करता, तुम लोग क्या करना कि सबसे पहला यही कमांड रन करके देखना, सिर्फ इतनी, ये रेडिस कंटेनर को लिंक मत करना, ये इतना हटाकर रन करके देखना। तो ये जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्टेट मेंटेन कर पा रहे, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है, देखो ये नहीं होगा, ये कौन कर रहा है, रेडिस के कारण हो पा रहा है। ओके, नहीं तो क्या होता है, तुम इसको सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पेज नॉट फाउंड या फिर एरर ऐसा कुछ बता देगा। ये रेडिस के अंदर ये स्टेट स्टोर रख रहा है उसका। ओके, ठीक है, तो देखो अभी ऐसा हो गया, ज़्यादा हमने क्लिक कर दिया ना इसलिए उसका, ठीक है। तो अब तक इस डायग्राम के थ्रू ये इससे लिंक हो गया, ये क्रिएट हो गया, ये किसी से अब तक लिंक नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं स्टेप में देखते हैं। अब क्या है, हमने थोड़ा उल्टा कर लिया, ये जो दो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव नहीं करते मैं बाद में इसको पहले सीरियली ऊपर कर देता हूँ, कंट्रोल ओके। अब यहाँ पर क्या है, वर्कर ऐप है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वर्कर ऐप को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। यहाँ पर क्या लिखा है इसको यहाँ पे पढ़ो, डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम, ये वर्कर 2 है, इसको मैं वर्कर ऐप नाम दे देता हूँ, हाइफन डी डिटैच मोड में, हाइफन हाइफन लिंक किससे इसको लिंक करना है, रेडिस से लिंक करना है, हाइफन हाइफन लिंक किससे इसको लिंक करना है, ये पोस्टग्रेस को मैंने क्या नाम दिया था, डीबी नाम दिया था, डीबी। अगर विश्वास नहीं या फिर याद नहीं तो यहाँ पर जाकर हम लोग देखते हैं,
क्या नाम दिया था पोस्टग्रेस को, ये देखो यहाँ पर डीबी नाम दिया था। ओके, तो क्या किया हमने, दो चीजों से लिंक करना है उसको, रेडिस से भी लिंक करना है और डाटाबेस से भी लिंक करना है। डायग्राम पे जाओ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसकी इमेज पहले से दी हुई है, डॉकर सैंपल एग्जांपल वोटिंग ऐप, डॉकर सैंपल एग्जांपल वोटिंग ऐप वर्कर। ओके, तो कॉपी तो कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूँ और एंटर, ये अब हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ डॉकर पीएस, तो एक दो तीन चार, चार कंटेनर अब रनिंग स्टेट में। देखो वर्कर जो है वो रेडिस से भी लिंक्ड है और डीबी से भी लिंक्ड है। ओके, अब हमको क्या अप करना है, रिजल्ट ऐप अप करना है। तो रिजल्ट ऐप अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है, ये रिजल्ट ऐप डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम रिजल्ट ऐप डिटैच मोड में पोर्ट मैपिंग 1990:80 हाइफन हाइफन लिंक, ये जो है इसको रिमूव करना है। इसके जगह पे स्पेस ज़्यादा हो गया ना। ओके, ये जो रिजल्ट ये इमेज होती है ना, उसके जगह पे इसको कॉपी करना है। ओके, अब इसको कॉपी करो और इसको पेस्ट करो, एंटर। मैं यहाँ पर जब तक बता देता हूँ जब तक वो डाउनलोड हो रहा है। अगर तुम इसको सर्च करोगे सारे इमेजेस को, अरे सॉरी मैंने पूरी कमांड ही कर दी क्या, तो ठीक है। अगर इतना, ये जो तीन इमेजेस थे उसको अगर तुम सर्च करोगे, यहाँ पर जाओ एंटर करो, तो यहाँ पर नो रिजल्ट फाउंड बता रहा है। अरे बाप रे, हाँ ये देखो, ये इतना सर्च करोगे तो एग्जाम्पल वोटिंग ऐप रिजल्ट। ओके, तो ये वोटिंग ऐप वाला था क्या, मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया। हाँ ओ सॉरी, वो एग्जाम्पल वोटिंग ऐप रिजल्ट, ठीक है, इमेज का नाम वही था वोटिंग ऐप रिजल्ट, और ये वोटिंग ऐप वोट था सिर्फ, सी सॉरी, ये रिजल्ट वाला है ना। तो ओके, तो और हमने इसको नाम क्या दिया था, रिजल्ट ऐप नाम दिया था। ठीक है, अब ये कमांड रन होगी। अब डॉकर पीएस करते हैं। अब देखो कितने एप्लीकेशन आप है, एक दो तीन चार पाँच। इस डायग्राम में जाओ, एक दो तीन चार पाँच, पाँच एप्लीकेशन आप है। रिजल्ट किससे लिंक्ड है, डीबी से लिंक्ड है। क्या मैंने यहाँ पर लिंक किया था, हाइफन हाइफन लिंक, ओके लिंक्ड है डीबी से। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर रहा मेरा कैट्स एंड डॉग्स वाला एप्लीकेशन, ओके मतलब वोटिंग एप्लीकेशन। और मैं अभी, और ये मैंने जो है क्या बोलते हैं अपन, ये किस पोर्ट पे ओपन किया है, रिजल्ट ऐप 1990 पोर्ट पे ओपन किया है। ओके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, एंटर। ओके, कैट्स एंड डॉग परसेंटेज यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। मैं अगर कैट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अभी अगर समझोगे मोबाइल पे जाऊंगा, मोबाइल पे मेरे को कौन सा वाला, मैं मेरे मोबाइल पे डाल के देख रहा हूँ, ये वाला यहाँ पर जो, ये जो है ना आईपी एड्रेस, ये यहाँ पर सर्च करूंगा और पोर्ट 7070 डालूंगा, 43, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पर कैट्स कर रहा हूँ सर्च, तो यहाँ पर देखना ये 80% हो गया। मैं फिर से कैट कर रहा हूँ, अगर समझो कि मैं डॉग सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 60% हो गया, कैट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 80% हो गया, डॉग सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 8% हो गया। ओके, तुम लोग भी कर सकते हो, ग्रुप में करना। अगर इसके अंदर कुछ समझ नहीं आता है, हमने क्या किया, लिंक क्रिएट किया, क्या हमारा काम क्या है वो समझ में आने लगा, अभी थोड़ा इस चीज से समझ में आने लगा। अगर ये गिटहब रिपोजिटरी को तुम देख रहे हो, ये बेस्ट एग्जांपल है, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी और समझने के लिए भी हमारा काम क्या है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब यहाँ तक हो गया, अब इसको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में मैं जो बोलूँगा, अगर मैं कुछ बोलूँगा इसके बाद में तो उसके बाद में सुनना है, उसके बाद में ये सब कुछ करना है।
तो मैं अभी सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पर हिस्ट्री कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। हिस्ट्री कमांड एग्जीक्यूट करके अगर समझो तुम लोग यहाँ से तुम लोग कर सकते हो, तो मैं हाँ यहाँ से नीचे इसको मैं कॉपी करता हूँ। कंट्रोल वी। ओके, तो सबसे पहली बात क्या क्या किया हो यहाँ पर समझ में आना चाहिए। मैं ये तो नहीं लिखना चाहिए मैंने कि भाई मैंने गिट इंस्टॉल किया, वो स्टेप में नहीं लिखूंगा। गिट और डॉकर मैंने इंस्टॉल किया, डॉकर डीमन अप किया है, वो मैं नहीं लिखने वाला। ये मैंने स्टेप्स इसलिए मैंने जानबूझ के लिए मैंने तो नहीं देता, लेकिन तुमको याद रहे कि हर एक के बाद में हम लोग देख रहे थे डॉकर पीएस करके, हम लोग देख रहे थे 5 कितने कंटेनर अप हुआ, कंटेनर अप हुआ कि नहीं हुआ। अगर कंटेनर अप नहीं होता है तो तुमको इस डॉक्यूमेंट में देखना है जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, गिटहब क्लोन, गिट क्लोन, तो ये जो रिपोजिटरी है जो यहाँ पर यहाँ से दिखेगी तुमको, तो वो यहाँ पर ऐड रहेगी। ओके, एक मिनट सिर्फ। ओके, तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। अब हम रेपो पे ही बात करेंगे। देखो, यूजर सर्च करेगा, समझो कि इलेक्शन है, हमारे क्लास में इलेक्शन है, हम लोग इलेक्शन के अंदर बैठे हैं कि कैट्स कितने को पसंद है, मतलब वोटिंग है, कैट्स कितने को पसंद है और डॉग्स कितने को पसंद है। समझो कि मैं यहाँ पर कैट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है। अगर समझो कि मैं डॉग्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ओके, मेरा मोबाइल पे से भी मैं कर रहा हूँ इसलिए वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों वेब ऐप, ये क्या है, दोनों के दोनों वेब एप्लीकेशन है। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, वेब एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पर जाओ, ये वेब एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन, ये जो है पाइथन में लिखा हुआ है, ये जो है नोड जेएस में लिखा हुआ है। ये वर्कर एप्लीकेशन है, ये जो है ये बैकएंड एप्लीकेशन है, डॉट नेट के अंदर लिखा हुआ है। ये रेडिस इन मेमोरी डाटाबेस है, ये पोस्टग्रेस डाटाबेस है। हमने इसको लिंक किया, हो गया। यहाँ पे जो लिखा है समझ में आ गया। ओके, अभी और पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये एक इस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ये लेकिन डिस्क्रिप्शन है सिर्फ, वो कुछ काम का नहीं है सर। हम लोग कुबरनेटिस में भी देखने वाले हैं, डॉकर सॉम में भी देखने वाले हैं यही चीज। हम लोग राउट 53 भी इसमें ही देखने वाले हैं। दोनों डोमेन खरीद के, मतलब एक ही डोमेन खरीदेंगे बाबा, दोनों डोमेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो अब ये एक रेपो है, इसके अंदर बाकी की चीजें निगलेक्ट करो, सब चीज अभी नहीं तो मेरे को पता है तुमको मैं बोलूंगा कि निगलेक्ट करो तो तुम लोग यहाँ पे जाओगे, ये क्या है तो देखते बैठो, तुम्हारा टाइम पास होगा। तो यहाँ पर कितनी चीज इंपॉर्टेंट है, वोट, वर्कर, रिजल्ट, इतना इंपॉर्टेंट है। रीडमी डॉट फाइल इंफॉर्मेशन लिखी देती है यहाँ पर। ओके, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। डॉट गिट इग्नोर फाइल में जो फाइल्स तुमको इग्नोर करने वो लिखे होते हैं, ये गिट में होगा, इसको तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है। मेंटेनर्स, यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेंटेनर्स लिखे गए इस रेपो के। ओके, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, ये 3 फाइल। वर्कर में जाता हूँ, यहाँ पर देखो प्रोग्राम डॉट सी एस, वर्कर डॉट सी एस प्रोजेक्ट, ये कौन सा है, डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बना हुआ है एप्लीकेशन है। उसके अंदर हमको अभी समझो कि तुम में से कोई बोलोगे कि मेरे को किसने अभिनव ने पूछा था, समझो कि डॉकर फाइल हम बिल्ड करते क्या। भाई देखो डॉट नेट आता है, देखो पता है कि किस बेस इमेज पे वो बिल्ड करना है। हाँ चलो, वो हमको बताएंगे कि ये करना है, ये चीजें करनी है हमको, ये इतना ये चीजें हमको करनी है, तो हम ये लिख सकते हैं। वो हमको स्पेसिफिकली बताएंगे ये करना है, ये करना है, ये करना है। डेवलपर हमको गाइड करेगा कि भाई डॉकर फाइल में मुझे क्या क्या करना है, तो वो हमको स्पेसिफिकली गाइड करेगा। ओके, ये इतनी डॉकर फाइल है इसकी, ये ऊपर का ये मत पढ़ना, ये कुछ काम का नहीं है। डॉकर फाइल जो है ये इसकी इतनी है, क्योंकि अगर तुम इसको डॉकर बिल्ड -t करोगे तो यहाँ पर एरर देगा, बोलेगा कि बिल्ड प्लेटफॉर्म नॉट फाउंड। तो ये डॉकर फाइल जो है ये इतनी है, इतना ये यहाँ पे जो है इतना ही है। ये हो गया। ये हम लोग डॉट नेट में है, डॉट नेट सबको ऐसा नया नया लगता रहेगा ना, इसलिए यहाँ डॉकर फाइल में है। इसमें ये यहाँ पर क्या लिखा है उससे कुछ लेना देना है मेरे को, मैंने क्या किया यहाँ पर डॉकर फाइल में, मेरे को बताओ। ये भी तुमने इसमें से कितने लोगों ने डॉट नेट पहली बार सुना रहेगा। ये बेस इमेज है, इसके अंदर मैंने बताया ये बेस इमेज स्पेसिफाई किया, इसके अंदर मैंने बताया कि ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी रहेगी, मुझे कुछ कॉपी करना है कहाँ से, बिल्ड डायरेक्टरी से /app
के अंदर इस पर कॉपी, इसमें कॉपी करना है, एंट्री पॉइंट मेरी ये रहेगी, मतलब मेरी डिफॉल्ट प्रोसेस ये चलेगी। समझ में आया इतना? ओके, बहुत हो गया। डॉकर फाइल समझ गई, वाह। डॉट नेट की तुमने डॉकर फाइल लिख दी। अभी हम लोग कहाँ पर जाते हैं? वोट में जाते हैं। कहाँ पर थे हम लोग? वर्कर में थे, अभी वोट में जाते हैं। अब डॉकर फाइल में गए, यहाँ पर क्या कर रहा है? पाइथन बेस इमेज है, रन एप गेट अपडेट उबन। ओके, पाइथन बेस इमेज है, लेकिन उसकी ये जो पाइथन जो है वो उबंटू के ऊपर रहेगा, उबंटू के ऊपर पाइथन की बेस इमेज रहेगी, लेकिन ये पाइथन की बेस इमेज है जो उबंटू बेस्ड पाइथन है। ओके, यहाँ पर एप गेट अपडेट कर रहे हैं, एप गेट इंस्टॉल कर रहे हैं, नो इंस्टॉल रिकमेंड्स, ये कुछ फाइल्स रिमूव कर रहे हैं हम लोग, वर्किंग डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं इस फाइल को कहाँ पर? स्लैश ऐप के अंदर, ये स्लैश ऐप के अंदर रिक्वायरमेंट डॉट टी के अंदर ये कमांड रन कर रहे हैं, पिप इंस्टॉल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट डॉट टी के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज लिखी है वो। यहाँ पर दिया, लिख के ही दिया हुआ है, कॉपी आर कोड फ्रॉम करंट डायरेक्टरी टू स्लैश ऐप इनसाइड द कंटेनर। ओके, तो यही है, एक्सपोज कर रहे हैं इसको 80 पोर्ट पे, और ये डिफॉल्ट कमांड दे रहे हैं, इनिशियल कमांड स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब ये जो इनिशियल कमांड कौन सी है? अभी तुम बोलोगे ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो ये तुमको डेवलपर देगा, उसमें समझने की जरूरत नहीं है। ये क्या कीवर्ड्स है, क्या लिखना है, इतना समझ में आया, बहुत हो गया। क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, जैसे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वैसे डॉकर फाइल के अंदर क्या क्या पैकेजेस इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके, फिर अब वर्कर हो गया, वोट हो गया, अब रिजल्ट में जाते हैं। रिजल्ट किस में लिखा है? नोट जेएस में लिखा है। नोट जेएस के अंदर एप्लीकेशन सर्वर डॉट जेएस में होता है, डिपेंडेंसीज यहाँ पर होती है। इतना समझ में आया, बहुत हो गया। जैसे जावा के अंदर एप्लीकेशन एसआरसी के अंदर होता है, मतलब एप्लीकेशन कोड एसआरसी के अंदर होता है, और डिपेंडेंसीज पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर होती है, वैसे यहाँ पर इसमें होती है। अभी डॉकर फाइल में गए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेस इमेज नोड के लिए हमने जो उबंटू बेस्ड के ऊपर नोड इंस्टॉल होगा, यहाँ पर एप गेट अपडेट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ फाइल्स रिमूव कर रहे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर रहे हैं, कुछ कमांड्स डेवलपर ने लिख के दिए, कुछ पैकेज डॉट जेसन जो है जितने भी रहेंगे वो हम लोग कॉपी कर रहे हैं स्लैश रूट में, कुछ कमांड्स डेवलपर ने लिख के दिए जो हमको एग्जीक्यूट करने हैं, एनवायरनमेंट एक्सपोज कर रहे हैं इसको 80 पोर्ट पे, ये नहीं दोगे तो भी चलेगा। एंट्री पॉइंट मतलब डिफॉल्ट प्रोसेस स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सी होनी चाहिए, और इनिशियल कमांड कौन सी है वो हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर ये किसने मेरा डॉकर फाइल का पढ़ा है तो उसको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूज, इसमें डर नहीं जाना है, इस चीज़ों में डर नहीं जाना है, मतलब जो नई बार पहली बार लिख रहे हो लोग को डर नहीं जाना है इस चीज़ में। क्या लिखा है इसमें? एक दो बार तुम डॉकर फाइल के कीवर्ड्स पढ़ लोगे, कुछ कमांड्स पढ़ लोगे, लिनक्स में अच्छे हो जाओगे, समझ में आ जाएगा। हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है ये सक्सेसफुली वी हैव इम्प्लीमेंटेड, ये बस मैं तुमको बता रहा हूँ। हमने सिर्फ क्या किया कि ये जो 3 इमेजेस जो थे, सबसे पहले यहाँ पर आओ, ये जो 3 इमेजेस जो थे, ये 3 इमेजेस पहले से ही क्रिएटेड थे, वही यूज करने लगे। इन रियलिटी क्या होगा कि रेडिस और डाटाबेस की तो समझो हम लोग इमेज डॉकर हब से या फिर हमारे यहाँ से ले लेंगे, लेकिन ये जो इमेजेस ये जो रहेंगे कस्टम इमेजेस, ये हमको खुद को बिल्ड करनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले बताया ना डॉकर बिल्ड कैसे करते हैं, वो बिल्ड करते बैठने में टाइम बढ़ जाएगा, अभी 30 मिनट से ज़्यादा का होगा। इसलिए मैंने क्या किया, पहले से ही इमेज क्रिएट करके रख दी थी। जो पहले से इमेजेस क्रिएट थे उन्हीं से मैंने कंटेनर रन किया और उनके बीच में लिंक करके बताया कि देखो भाई एप्लीकेशन रन कैसा होता है, लिंक कैसे क्रिएट किया, समझ में आ गया। बस ये मैंने क्यों बताया इतने सारे फाइल्स, ये मैंने बताने का इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये था कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मेरे को प्रमोद ने पूछा था, एक कमांड पूछी थी, मैं ये टॉपिक हो गया, इसके बाद का बोलता हूँ कि अभी समझो मैं क्या करता हूँ, डॉकर अटैच और कोई कंटेनर नेम, ही वॉज जस्ट जजिंग मी, मतलब कि उसको पता है कि डॉकर अटैच कमांड क्या है। तो ये सब नहीं काम में आएगा किसी को जज करके, लेकिन क्योंकि एक कंटेनर को अटैच करना है, अगर समझो तुमको कंटेनर में एंटर करना है, उसके लिए बहुत सारे कमांड है, डॉकर एग्जीक्यूट कमांड है, डॉकर अटैच कमांड है, ऐसे बहुत सारे कमांड है।
इतने सारे कमांड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ में आना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें, उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, उसमें भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट था, डॉकर फाइल लिखना। बाकी का वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, किस लैंग्वेज में डिपेंडेंसीज किस फाइल में होती है, सोर्स कोड किस फाइल में होता है, उसे बिल्ड करने का टूल कौन सा है, ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में आते रहेंगे, वो तुमको समझ में आ जाएगा। तुमको क्या करना है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉकर फाइल, उसके कीवर्ड्स कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया, और ये जो लिंक हमने किया कैसे सक्सेसफुली लिंक हो गया, ये करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करना। मैंने क्या किया है, सारे कमांड्स सब कुछ दे दिया है यहाँ पर, ऐसा मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं अभी की, कुछ मैंने दिया नहीं, ये सारा का सारा हिस्ट्री मैंने सीधा दे दिया है। अगर तुमको डॉकर हब पे जाकर देखना है तो ये इमेजेस का नाम है, इफ, अरे यार, इफ यू वांट टू सर्च बाय योरसेल्फ ऑन hub.docker.com, तो तुम ये नीचे दिए हुए इमेजेस यहाँ से सर्च कर सकते हो। ओके, खुद से बिल्ड मत करना, क्योंकि ये गिटहब के ऊपर ये जो वर्कर की जो फाइल है वो एरर देगी, तो होगा नहीं। ये डॉकर फाइल प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, तो खुद से बिल्ड मत करना, जो मैंने इमेज दिया है वही यूज करना। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो फ्लो है क्रिएट करने का, तुम रिजल्ट कंटेनर डाटाबेस कंटेनर के पहले क्रिएट नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे क्यों? अगर तुम रिजल्ट कंटेनर डाटाबेस कंटेनर के पहले क्रिएट करोगे तो वो एरर देगा, वेटिंग फॉर द डाटाबेस। उसी तरीके से अगर तुम वोट कंटेनर को पहले क्रिएट करोगे रेडिस कंटेनर से, तो यहाँ पर ये तो दिख जाएगा, लेकिन तुम ये जब सर्च करोगे ऐसे, जब इसको सिलेक्ट करोगे तो वो एरर देगा। ओके, तो इसलिए डाटाबेसेस के रिलेटेड इन मेमोरी डाटाबेस और ये डाटाबेस कंटेनर ये पहले से क्रिएट होना चाहिए। अब मैंने एक चीज एक्सप्लेन नहीं की कि मैंने यहाँ पर पोस्टग्रेस यूज किया, लेकिन ये कमांड, इसको एनवायरमेंट वेरिएबल क्यों लगा, इसको एनवायरमेंट वेरिएबल की क्या रिक्वायरमेंट, सॉरी ये वाला, इसको एनवायरमेंट वेरिएबल की क्या रिक्वायरमेंट है, इसको मुझे वॉल्यूम अटैच क्यों करना पड़ा, तो ये मेरे को कैसे पता चला, जब मैं इसको कॉपी करूंगा, एंटर, ओके, तो जब मैं इस इमेज में आया तो यहां पर हाउ टू यूज दिस इमेज के अंदर मेरे को ये दिखा। मैंने ये जो इमेज है कौन सी यूज की, जो यहाँ पर डेवलपर ने गिटहब रिपोजिटरी पे कोड पुश किया था, उसने लोकल एनवायरनमेंट में खुद के लैपटॉप पर कुछ किया होगा, कुछ इमेज यूज की होगी, तो इसलिए मैं कहाँ पर गया, डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल में जाकर मैंने यहां से उसने कौन सी इमेज यूज की थी वो मैंने देखा। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया, समझ में आ गया। 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया, मतलब ऐसा समझो कि बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। कुछ समझ में आया रहेगा, कुछ थोड़ा सा समझ में आया रहेगा अपना काम क्या है, तो बस कुछ नहीं, ठीक है। मतलब अच्छा लग रहा है कि एक वेब एप्लीकेशन तुमने डिप्लॉय किया, प्रॉपरली वो वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ठीक है। डिलीट करना मत भूलना कुछ। डिलीट कैसे करते हैं, डॉकर सिस्टम रूट हाइफन ऐसे सारे इमेजेस डिलीट हो जाएंगे। पूछेगा यस करना है, हाँ भाई करना है, हो गया। डॉकर rm हाइफन f डॉकर ps हाइफन aq, सारे कंटेनर डिलीट। अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ,
तो अब ये एरर देगा, एरर ही देगा वैसे भी, तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।